तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। हम लोग ब्रह्मानंद वल्ली के पंचम अनुवाद को देख रहे हैं, जहाँ भगवती श्रुति पंचकोशों के माध्यम से हम लोगों को उस आत्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये पंचकोश ही उस आत्म चेतना को आवृत किए हुए हैं, ढके हुए हैं। और जैसे जैसे हम विवेक के द्वारा इन पंचकोशों को पार करते ही इन पंचकोशों से व्यतिरिक्त होते हैं, वैसे वैसे हम उस आत्म चैतन्य तत्व को अनुभव कर पाते हैं। तो नारायण पंच महाकोश हम लोगों के चित्त को इस तरह से आवृत कर लेते हैं कि हम अपने मूल स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाते। जो तत्व जैसा है उसको वैसा न जानकर किसी और रूप में जानते हैं। तो भगवती श्रुति कहती है, पंच कोशों को माध्यम बनाकर इस पंचम वल्ली में, ब्रह्मानंद वल्ली के पंचम अनुवाद में, तो अगर आपको मिल गया हो तो हम बोलेंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते विज्ञानम ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरं पाप्मानो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मा आनंदमयः तेनैष पूर्णः सा वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः
मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। नारायण भगवती श्रुति कहती है विज्ञानम यज्ञम तनुते, जो विज्ञानवान है अर्थात जिसके भीतर प्रज्ञा है, जिसके भीतर समझ है, जिसने अपनी आत्मचेतना को जानने के लिए गुरु सेवा, शास्त्र स्वाध्याय, वेदों का श्रवण, जप, उपासना इत्यादि करके अपने चित्त को शुद्ध करके, अपने चित्त को पवित्र एकाग्र करके, और कई बार चित्त की शुद्धता कैसे हुई ये कैसे पता चले, ये एक बड़ा प्रश्न आता है। अभी अभी मन में विचार आ रहा है, चित्त की शुद्धता का आधार क्या है? चित्त हमारा एकनिष्ठ हो गया है, पवित्र हो गया है, निर्मल हो गया है, उसका आधार क्या बनता है? तो मुझे जो अपनी अनुभूति से, अपने अनुभव से समझ में आया वो ये है कि हमारे चित्त की एकाग्रता ही चित्त की शुद्धि है। ध्यान दीजिएगा, अगर चित्त में भटकाव नहीं हो रहा है, चित्त में अनेकाग्रता नहीं है, चित्त के भीतर विभिन्न प्रकार के विषयों में बुद्धि उलझती नहीं है, चित्त अभी हमारा एक निष्ठ होकर किसी विषय पर चिंतन करने के योग्य हो गया है। जैसे किसी एक विषय पर चर्चा हो रही हो तो उसी विषय पर हम चिंतन करने की सामर्थ्य अपने भीतर अगर पैदा कर पाए तो समझिए कि आपका चित्त शुद्ध हो गया। नहीं तो ऐसे तो पूरे जीवन भर आप स्वाध्याय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पूरे जीवन भर आप साधना करते रहिए, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका चित्त शुद्ध हो गया? और ये सारे शास्त्र इस बात को कहते हैं कि चित्त शुद्धि के बिना आत्म तत्व के दर्शन नहीं हो सकते, चित्त शुद्धि के बिना उस तत्व का प्रतिबिंबन नहीं हो सकता। तो चित्त शुद्धि का तात्पर्य है कि चित्त की एकाग्रता, चित्त हमारा एक निष्ठ हो गया है, किसी भी विषय पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी विषय के चिंतन में अब वो इधर उधर डमाडोल नहीं होता है। तो यदि ऐसी स्थिति आ गई है तो समझिए आपके उपासना का परिणाम, आपकी उपासना का फल आपके चित्त में घटित हो गया है। इसलिए भगवती श्रुति कहती है विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञानवान पुरुष ही, विज्ञानवान व्यक्ति ही इस यज्ञ का विस्तार करता है, इस तत्व को प्राप्त करता है। अच्छा, ये विज्ञानवान होने की प्राथमिकताएं क्या है? विज्ञानवान होंगे कैसे? तो बोले लौकिक और वैदिक कर्म जो करने में समर्थवान होते हैं। विज्ञानम यज्ञम तनुते का तात्पर्य क्या हुआ? बोले लौकिक वैदिक कर्मणि कर्माणि तनुते, जो लोग लोक और वेद में उपदेशित कर्म का विस्तार करते हैं वही विज्ञानवान होते हैं। तो अब दो बातें आ गई, चित्त की शुद्धता और एकाग्रता ही आपकी उपासना का फल है, और लौकिक और वैदिक कर्मों में हमारा धीरे धीरे विस्तार होने लगी। अर्थात जो वेद में
यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठान कहे हैं उनमें हमारी अगाध श्रद्धा बैठ जाए कि वेद अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये उचित ही होगा, ये ठीक ही होगा। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते, तो लौकिक और वैदिक कर्मों का विस्तार करते हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं कि विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञानवान ही यज्ञम तनोति श्रद्धादि पूर्वकम। अब ये हर शास्त्र में हर जगह बहुत विस्तार से आता है कि श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धादि पूर्वकम, जो हम यज्ञ करें, जो हम अनुष्ठान करें, उस अनुष्ठान में मुख्य आधार क्या हो? बोले श्रद्धा आपका मुख्य आधार हो। आपने पीछे अनुवाक में पढ़ा भी, तस्य श्रद्धैव शिरा, उसका प्रथम सिरा क्या है? बोले श्रद्धा ही उसका प्रथम सिर है और सत्यता ही उसका द्वितीय सिर है। अर्थात जीवन के भीतर श्रद्धा का बल हो और सत्य का आलंबन हो। तो जब इस प्रकार से हम विस्तार करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा यज्ञ आदि कर्मों में रुचि पैदा होने लगती है, अनुष्ठानों में चित्त समाहित होने लगता है। तो भगवत्पाद लिखते हैं विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञानवान ही यज्ञम तनोति श्रद्धादि पूर्वकम, अतो विज्ञानस्य कर्तृत्वम तनुत इति ही कर्माणि च तनुते। वैदिक और कर्मों में उसका तनुत माने होता है विस्तार करना। तो धीरे धीरे वैदिक और लौकिक कर्मों का विस्तार करने लगा। तो जो व्यक्ति लौकिक और वैदिक कर्मों का विस्तार करता है, धीरे धीरे वो श्रद्धावान होकर विज्ञानवान बन जाता है। आप देखिए उपासना से चित्त बिल्कुल प्रशांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है। आप किसी तीर्थ में स्नान करके, अनुष्ठान करके, गायत्री आदि का जप करके, संध्या वंदन करके, वहां के इष्ट देवता का दर्शन वंदन करने के पश्चात आप अपने मन की स्थिति को देखिए, चित्त की स्थिति को देखिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि अरे मैं तो बड़ा शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, पावन हो गया। अपने भीतर ही एक विस्तृत व्यापकता की, विराटता की अनुभूति होने लगती है। और अगर आपका जीवन ऐसे ही रहे जहां आप किसी नियम आदि में बंधे ना हो, किसी भी तरह से जीवन का संचालन कर रहे हो, तो धीरे धीरे आप अपने भीतर एक हीन भावना, अपने भीतर धीरे धीरे एक आत्मविश्वास की कमी, अपने भीतर कुछ ऊर्जा का अभाव अनुभव करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप वैदिक अनुष्ठान संपन्न करके, यज्ञ आदि करके, हवन आदि करके उठते हैं, तो आप देखिए आपका चित्त अपने आप एक शुभ्रता की अनुभूति करता है, तेजस्विता की अनुभूति करता है। इसीलिए तो गायत्री मंत्र में कहा ओम भूर्भुवस्व सवितुर्वरेण्यम। मेरा चित्त कैसा हो जाए? तो वरेण्य हो जाए, श्रेष्ठता की ओर हो जाए। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि, हे देवता आप मुझे कैसे दो? बुद्धि दो, धी दो। धियो योनः प्रचोदयात्, मेरी जो बुद्धि है वो तेजस्विता की ओर, प्रकाश की ओर प्रचोदित हो, उसकी ओर वो बुद्धि चलने लगे, हम उसकी ओर अपने आप को विस्तार को प्राप्त करें। तो मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो रोज अपनी बुद्धि को विस्तार दे, चिंतन करे, मनन करे। और यदि चित्त के भीतर नए नए विचार नहीं आते हैं तो आप अपने आप को ये मत मानिए कि आप विचारवान हैं। इसलिए चित्त में स्वाध्याय करते हुए, भजन करते हुए, चिंतन करते हुए, शास्त्रों की व्याख्या करते हुए नए नए विचार चित्त में उदित होने लगे। और ये हम लोग बड़ा गहराई से अनुभव करते हैं कि कई बार कुछ शास्त्रों के अध्ययन के साथ
पढ़ा हुआ नहीं है, कभी सुना हुआ भी नहीं है। व्याख्या आचार्यों के मुख से श्लोक पढ़ा, मंत्र पढ़ा, उसका अर्थ सुन लिया, लेकिन कुछ कुछ विस्तार, कुछ कुछ अर्थ अपने आप चित्त में प्रकट होने लगते हैं। अब जैसे अभी मन में एक वृत्ति आई, एक विचार आया कि भाई ये उपासना करते करते कब तक चित्त शुद्ध होगा, तो उपासना का परिणाम क्या है, चित्त शुद्धि का हम कैसे जाने कि हमारा चित्त पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। तो यदि चित्त एकाग्र हो रहा है, भगवत स्मरण में मन लगते हुए हट नहीं रहा है, तो आप समझिए आपने उपासना के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कर लिया। और ये चित्त शुद्धि आपके जीवन को एक उच्च श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करती है। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते, ये बहुत सुंदर श्लोक है, मतलब मंत्र है, ये आधा मंत्र भी कहीं कोट करके लिखा जा सकता है अगर इसका अर्थ पता हो कि विज्ञानम यज्ञम तनुते। अब इसका अर्थ जो पढ़ेगा वही समझेगा, लेकिन जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, कोई कोटेशन वाक्य लिखते हैं, कभी कभी स्लोगन लिखना होता है, तो ये बहुत ही सुंदर है। विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञानवान व्यक्ति ही उसका विस्तार करता है, यज्ञ का विस्तार करता है। अच्छा, एक और बात याद आ रही है, विचार उठ रहा है, यज्ञ आदि कर्म करना, अनुष्ठान करना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति तो अपने उन्हीं कार्यों में इतना उलझा हुआ रहता है, व्यस्त रहता है कि उसको यज्ञ आदि करने की वृत्ति ही जागृत नहीं होती। और यज्ञ करने के लिए चित्त का व्यापकता चाहिए, चित्त की विराटता चाहिए हर तरीके से, लौकिक, वैदिक, व्यवहारिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरीके से आपको विस्तार देना होता है। आप देखिए घर में एक छोटा सा भी अनुष्ठान करते हैं तो जब तक आपके चित्त में उदारता नहीं होगी तब तक आप एक छोटी सी भी हवन घर में नहीं कर सकते। सामान्य से हटकर आपको हवन करने के समय, कथा के समय, अनुष्ठान के समय, अभिषेक के समय विस्तार देना होता है। आपको थोड़ा सा उदारता दिखानी होती है, और केवल धन की उदारता नहीं। इसलिए हमारे आचार्यगण बड़ी सुंदर बात कहते हैं गुरुजन कि धन हो और व्यक्ति धार्मिक हो जाए जरूरी नहीं है। धन से धार्मिकता का कोई लेना देना नहीं। हाँ, धर्म करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति धनिक है और वो धार्मिक ही हो, आवश्यक नहीं। क्योंकि यदि धन होते हुए भी चित्त में उदारता नहीं है तो वो धन धर्म में कभी उपयोग नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के धन यूं ही पड़े रहते हैं, लोग देखते हैं, लाखों करोड़ों उन्हें संग्रह करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो गया, और परिणाम क्या हुआ? बोले महाराज जीवन में एक कथा तक नहीं हो सकी, एक सत्संग नहीं हो सका। बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े आय के साधन हैं, लेकिन पूरे पूरे साल, 2 साल, 5 साल बीत जाते हैं, एक छोटी सी पूजा, छोटा सा हवन, छोटा सा अनुष्ठान घर में संपादित नहीं हो पाता, या कहीं सहभागी नहीं हो पाते। क्यों? धन की कमी नहीं है। 10-20 हजार, 50 हजार खर्च करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो चित्त की उदारता नहीं है। क्या हुआ? चित्त में विस्तार नहीं है। जो भगवती श्रुति यहाँ कह दी, तनुते, तनु विस्तारे धातु से बना है, तनु विस्तारे माने विस्तार को प्राप्त करना। तो चित्त धीरे धीरे, मन मेरा धीरे धीरे विस्तार को प्राप्त होने लगे, फैलने लगे। अब आप देखिए आपका चित्त संकुचित हो रहा है कि फैल रहा है, और ये हम लोग अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे जिन जिन परिस्थितियों में हम होते हैं, उन परिस्थितियों का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। जब हम एक छोटे से स्थान से निकलकर बड़े स्थान पर आते हैं तो हमारे विचारों में भी उन्नति होती है, हमारे सोच में परिवर्तन होता है, हमारे व्यवहार में बदलाव आता है। लेकिन अगर व्यक्ति उन व्यवहारों को स्वीकार कर सके तो आगे बढ़ जाता है,
और अगर उन व्यवहार और विस्तार को नहीं स्वीकार कर पाता तो ज्यों का त्यों वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य वही है कि जो अपने चित्त का नित्य विस्तार करे। कुछ गुरु जी हमारे कहा करते हैं कि प्रत्येक दिन, पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी महाराज, कि प्रत्येक दिन व्यक्ति को अपने भीतर एक एक क्षण का बदलाव करना चाहिए। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी एक एक क्षण भी अपने भीतर बदलाव करेंगे तो ही जाकर ये मनुष्य में मनुष्यता प्रतिष्ठित होगी। नहीं तो हम मनुष्य तो कहलाएंगे लेकिन हमारे भीतर मनुष्यता की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्यता की प्रतिष्ठा के लिए चित्त के भीतर नित्य उदारता विस्तार की अपेक्षा की जाती है। कर्माणि तनुते पिचा, देखिए कहां कहां विस्तार करें। बोले महाराज आप यज्ञ में विस्तार करिए और अपने कर्मों का विस्तार करिए, संकुचित मत करिए। कर्म जितने हो सके उनका विस्तार निरंतर होता रहे। किस प्रकार के कर्म? बोले जिस उपयोग में मैं आ सकता हूं, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है। हम अपने व्यवहार, अपनी वाणी, अपने विचार, अपने कर्म के द्वारा इस सृष्टि को, इस समाज को क्या दे सकते हैं, इस पर विचार करें कि मेरे भीतर योग्यता क्या है देने के लायक। हम चाहते तो हैं हमारा विस्तार हो, हम चाहते तो हैं हमारे भीतर वृद्धि हो, लेकिन हमारे भीतर इस समाज को देने के लिए योग्यता क्या है, उस पर विचार करें और उस योग्यता के अनुसार ही अपने विस्तार का मार्ग चुनना चाहिए। नहीं तो पता चला हमारे भीतर योग्यता नहीं है संस्कृत पढ़ने की और हम व्याकरण के सूत्र लेकर बैठ गए। तो बोले नहीं, आपको हतोत्साहित नहीं कर रहे, आप व्याकरण के सूत्र पढ़ो, लेकिन उससे पहले सरल सुबोध जो संस्कृत है वहां से प्रारंभ करो। एक दिन आएगा कि आप व्याकरण के भी वो कठिन सूत्र भी पढ़ पाएंगे। अयुण ऋलिक एवं अयोच है वरड रड यम गणनम झवे जब गडदत खबचटव कपय शस्त्र हल। बोले महाराज ये क्या पढ़ दिया आपको पता, हमें पता ही नहीं चला। बोले वे व्याकरण के माहेश्वर सूत्र है, इन्हीं से पूरे व्याकरण का विस्तार हुआ। अकासवर्णे दीर्घा, बहुत दिनों बाद दीर्घ संधि की स्मृति हुई। बोले अकासवर्णे से दीर्घा, पहला पद और दूसरा पद जहां पर आवर्ग में आए वहां पर वो दोनों मिलकर विस्तार को प्राप्त होकर और दीर्घ संधि हो जाती है। तो बोले महाराज ये सारी संधियां या ये सारे जो संज्ञा प्रकरण आदि ग्रंथ हैं ये कब समझ में आएंगे? जब बोले सरल संस्कृत से हम प्रारंभ करें। अब अभी हमको आता तो है नहीं, हमने शुरू कर दिया व्याकरण का पाणिनि सूत्र। बोले नहीं, फिर आप अपना भी समय व्यर्थ करेंगे और अपने मन को हतोत्साहित करेंगे। इसलिए हम पहले विचार करें कि हम अपने किस कर्म के द्वारा समाज को क्या दे सकते हैं, किस कर्म से हमारा विस्तार हो सकता है। हम हमारी योग्यता को देखकर तद अनुरूप विस्तार की योजना बनाएं। इसलिए विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माण तनुते पिचा विज्ञानम देवा सर्वे। फिर कहते हैं जितने भी इंद्रादि देव हैं सभी लोग उस विज्ञान स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं। विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते। अब हमने कहा ना उपासना करिए, तो किसकी उपासना करिए? बोले उस ब्रह्म की उपासना करिए। किस ब्रह्म की उपासना करिए? बोले जिस ब्रह्म की उपासना इंद्रादि देवता भी करते हैं। इंद्र है, यम है, वरुण है। तो जब आप पढ़ते हैं शांति मंत्र तो वहां क्या आता है? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं सस्तनुभिः व्यशेम देवहितं जदायुः शतमिन्नु सरदो अन्ति देवाः यत्रा नशक्रा जरशं तनूनाम। हे देवता, आप मेरे बृहस्पति, आप मेरे बुद्धि का विस्तार करिए, आप मेरे अंगों को पुष्ट करिए। शांति मंत्राय आप्यायन्तु ममांगानि वाक् पाणिश श्रोत्रम मनो इंद्रियाणि च। बोले क्या करिए? बोले मेरे अंगों को पुष्ट करिए। आप्यायन्तु ममांगानि, वाक् मेरी वाणी को, पाणी मेरे हाथ को, मेरे पैर को, मेरी बुद्धि को, मेरे वाणी को पुष्ट करिए। क्यों पुष्ट करिए? बोले क्योंकि हम हमारे अंग पुष्ट रहेंगे तो हम आपका अधिक उपासना कर सकेंगे और कर्मों का विस्तार कर सकेंगे। ध्यान रखिए, हमारे यहां शरीर की पुष्टि या अंगों की पुष्टि देवताओं से करने की प्रार्थना भोगों के लिए नहीं की गई कि हमको खूब मजबूत बनाइए, हम खूब भोग भोगे। ना ना, बोले भोग तो भोगते ही आ रहे, हम इसलिए अपने शरीर की पुष्टि चाहते हैं क्योंकि इससे आपकी उपासना करने में हमको मदद मिलेगी। आप हमको 5 घंटे एक आसन पर बैठने की सामर्थ्य दो हे प्रभु। क्यों? क्योंकि हम बैठकर आपकी आराधना कर सकें, यज्ञ कर सकें, ध्यान कर सकें, सत्संग प्रवचन कर सकें। आप हमारे चित्त में इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं आंख बंद करूं तो आपकी स्मृति में खो जाऊं। अब इस चित्त की सामर्थ्य क्यों मांग रहा हूं? अब ये नहीं कि आंख बंद किया भोग की कल्पना कर रहे हैं। क्या बात है, सुंदर घर हो, सुंदर पत्नी हो, सुंदर बच्चे हो, सुंदर परिवार हो, खूब ढेर सारी भोग सामग्री। अब ये बैठ के चित्त की सामर्थ्य का उपयोग इसके लिए नहीं करना है। चित्त की सामर्थ्य का उपयोग भगवत भक्ति के लिए करना है। चित्त की सामर्थ्य का उपयोग भगवान के स्मरण पूजन भजन के लिए करना है। इसके लिए नहीं करना है कि हम संसार की चीजों का स्मरण करें। इसलिए कहते हैं विज्ञानम देवा सर्वे। वो जो श्रेष्ठ है उसको सारे देवता लोग उपासना करते हैं। कौन कौन से लोग? तो भगवत पाद शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं यस्माद् विज्ञान कर्तृकम सर्वम तस्माद्युक्तम विज्ञानमय आत्मा ब्रह्मेति किंचा विज्ञानम ब्रह्म सर्वे देवाः इंद्रादयो ज्येष्ठम प्रथमजत्वात् सर्व प्रवृत्तीनाम व तत्पूर्वकत्वात् प्रथमजम विज्ञानम ब्रह्मोपासते ध्यायन्ति। बोले इसको ज्येष्ठ कहा गया, प्रथमज कहा गया। किसको? ब्रह्म को। क्योंकि संसार में सबसे पहले कौन पैदा हुआ? पैदा तो क्या प्रकट हुआ? तो बोले ब्रह्म, इसलिए ये ज्येष्ठ है। अच्छा, घर में सबसे पहला पुत्र जो पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? ज्येष्ठ पुत्र। अच्छा, हमारे यहाँ की तो परंपरा रही कि ज्येष्ठ पुत्र की बात सब लोग मानते हैं। घरों में आप देखिए प्राय बड़े पुत्र के प्रति पिता का ममत्व अधिक होता है, बड़ी संतान के प्रति। और पहले तो हमारे यहाँ पिता के बाद जो उत्तराधिकार है या जिम्मेदारी है वो किसको मिलती थी? बोले बड़े पुत्र को। क्यों? क्योंकि ये ज्येष्ठ है। अब धीरे धीरे परंपराएं विलुप्त हो रही तो बात अलग है, नहीं तो हमें तो बताया जाता है, बहुत सारे राज परिवार के लोग तो जुड़े हुए हैं, बताते महाराज छोटे बेटों को तो एकदम नेग्लेक्ट कर देते थे। संपत्ति का 10-20% मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। सारी संपत्ति किसके नाम? तो बोले बड़े पुत्र के नाम। अभी भी वो लोग भुगत रहे हैं। बोले बड़े भाई को दादाजी ने सब कुछ दे दिया, ये कोठी ले लो, ये बंगला ले लो, ये मकान ले लो, ये दुकान ले लो, ये खेती ले लो। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं। तो ज्येष्ठम
अच्छा, बड़े होने का लाभ होना चाहिए, बड़े होने का आदर होना चाहिए, इसलिए इंद्र आदि देवता उसकी उपासना करते हैं। और इंद्र ही नहीं, इंद्र आदि से सब, इंद्र, यम, वरुण, बृहस्पति, जितने भी देवता हैं, वो कुबेर, वो सब उसी ब्रह्म की उपासना करते हैं। ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते विज्ञानम ब्रह्म चेत वेद। इसलिए बोले महाराज, उस ज्येष्ठ विज्ञान स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हुए वो विज्ञान ही ब्रह्म है, ऐसा जानना चाहिए। तस्मात् चेन्न प्रमाद्यति। देखिए, ये बिल्कुल बहुत सुंदर बात कही। तस्मात् माने इसलिए, न प्रमाद्यति, उसकी उपासना करने में कभी प्रमाद न करे। इस प्रकार जो साधक है उससे कभी प्रमाद न करे, अर्थात ब्रह्म को जानने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इस संसार के सारे काम को टाल दो, कल करूंगा, परसों करूंगा, अगले दिन करूंगा, लेकिन जब कभी ब्रह्मानुसंधान करने का अवसर आए तो उसको कल पे मत टालो। कभी सत्संग, प्रवचन, भजन में सहभागी होने का अवसर आए तो बोले उसको कल पे मत टालो। जितना अधिक हो सके उतना स्वाध्याय, सत्संग और ब्रह्मानुसंधान में चित्त का निवेश करो। हम लोग हर जगह लाभकारी निवेश करते हैं ना, यहाँ इतना निवेश कर दो तो इतने परसेंटेज आएगा, यहाँ ये जमा कर दो तो 15 साल बाद इतने महीने पेंशन आएगी, कितनी सारी स्कीम आती है। तो लोग तो फटाफट कर दो, SIP कर दो, म्यूचुअल फंड में कर दो, और क्या क्या तो करते रहते हैं। बोले ऐसे ही दुनिया के जितने भी लाभकारी फंड आपको दिखाई देते हो, उन सबसे लाभकारी ये है कि आपको अपने चित्त को ब्रह्मानुसंधान में निवेश करना चाहिए। इसका जब आपको इंटरेस्ट सहित लाभ मिलेगा ना, तो आप कल्पना नहीं कर सकते। जीवन के अंतिम समय में आप धन्यवाद देंगे उस गुरु को, धन्यवाद देंगे उस परिस्थिति को, धन्यवाद देंगे उस समय को कि प्रभु वो कौन सा क्षण था जिस समय हमने इनके संग में रहने का निर्णय लिया, कौन सा ऐसा क्षण था जिस क्षण में हमारी बुद्धि ने ये निर्णय लिया कि अब सत्संग में जाना चाहिए। वो क्षण जीवन का अमूल्य क्षण है। ये कब समझ में आएगा? बोले अभी नहीं, जब जीवन का अवसान होगा ना, जीवन अंतिम स्थिति की ओर जाएगा, जिस समय हमारे पास करने के लिए कुछ बहुत नहीं रहेगा, कोई प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, तब चित्त उस परिस्थिति को स्मरण कर करके द्रवित होता है। अब अभी मैं नाम नहीं लूंगा, कल ही मैं किसी संत के पास बैठा हुआ था, शाम को घंटे 1.5 घंटे लोग एक साथ बैठे थे, तो उनका मन हुआ कि आपके साथ अकेले चर्चा करनी है। तो हमारे साथ 2-3 लोग और बैठे थे, तो उन सबको बाहर कर दिया गया, फिर हम और वो बैठ के केवल चर्चा किए। तो समझ में आता है कि अब चित्त कैसा है, बोले अवसान की ओर जा रहा है, शरीर ढलने की ओर है, आयु खत्म हो रही है, विस्तार बोले बहुत है। अब क्या करें? बोले समझ में नहीं आता है कि क्या करें, क्योंकि जीवन में इस तरह की किसी परिस्थिति का निर्माण किया नहीं। अब इस समय में एक सन्यासी कहता है कि मुझे ब्रह्मसूत्र पढ़ना है। अब आप कल्पना करके देखिए, कल की घटना है। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। फिर कुछ किताबें हमने बताई और हमने कहा थोड़ा बहुत हम लोग भी सहयोग कर सकते हैं। अब आप सोचिए जीवन के कितने समय व्यतीत हो गए, लेकिन उससे हम लोगों को सीखना है। हम लोगों को भी, हमें बड़ा सीखने को कभी कभी ऐसे अवसर मिलता है गुरुदेव की कृपा से कि इतने गंभीर ग्रंथों के स्वाध्याय का लाभ क्या है,
तो चित्त क्या हो रहा है? बोले चित्त द्रवित हो रहा है, क्योंकि अब हाथ से परिस्थितियां छूट रही हैं। अब हाथ से वो जो पकड़ थी, जो मजबूत पकड़ थी, वो छूट रही है। इसलिए धीरे 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 चित्त में वो एक खालीपन, विह्वलता, नैराश्य प्रकट होता है। तो ये न हो हमारे अंतिम समय में, इसके लिए क्या करना है? बोले इसके लिए तस्मात् चेन्न न प्रमाद्यति, अभी के समय में प्रमाद मत करो। जितना हो सके उतना इस चित्त रूपी स्टोरेज में शास्त्र, सत्संग, प्रवचन, स्वाध्याय, गुरु सेवा, ईश्वर दर्शन, तीर्थ सेवन, ये सब स्टोर कर ले। क्यों? क्योंकि एक समय तो आएगा ही जब ये शरीर बैठकर एक जगह स्थिर हो जाएगा, फिर इसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मानुसंधान में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसी उपनिषद की श्रुति है, आपने पढ़ी है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादे। ईश्वर आराधना में प्रमाद न करे। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम म प्रमादति, प्रमाद मत करिए। क्यों? क्योंकि प्रमाद ही आपके जीवन में मृत्यु का वर्ण करता है। आपकी मृत्यु का वर्ण प्रमाद करता है। इसलिए सनत सुजाती है, एक ग्रंथ है जहां पर सनत कुमार कहते हैं प्रमादो वही मृत्यु इति में ब्रवीमि। मैं ये निश्चय पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक मैं कह सकता हूं कि प्रमाद ही मृत्यु है। यहां भगवती श्रुति कहती है विज्ञानम ब्रह्म चेद वेद, उस विज्ञान तत्व को जानो। किसको? जिसको जानने के लिए इंद्रादि वरुणादि देवता भी निरंतर उपासना करते रहते हैं। तस्मात् न चेन प्रमादति शरीरम पापमानो हित्वा। क्या हुआ? बोले महाराज अपने संपूर्ण पापों को ध्यान दीजिए। शरीरम पापमानो हित्वा, शरीर के संपूर्ण, शरीर के द्वारा किए गए प्रत्येक पाप का त्याग करके। यही बात हमने शुरू में आपको कही। पाप का त्याग कैसे होगा? तो जो पाप हो गया हो गया, बोलिए उसका प्रायश्चित कीजिए। तो हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक पाप कर्म का प्रायश्चित करके शरीर के पापों का निरसन कर लीजिए। भगवती श्रुति कह रही है शरीरम पापमानो हित्वा सर्वान कामान समश्नुतैति, सभी पापों का त्याग करके और जो भी कामनाएं हैं उन कामनाओं का उपभोग कर लो। अर्थात चित्त में उठने वाले जितने भी विचार हैं उन विचारों को नियंत्रित करके पाप कर्मों से उपराम कर लो। जो साधक संपूर्ण पापों का त्याग करके समस्त भोगों को विज्ञान में स्वरूप आत्मा में ही पूर्णतया उपयोग करता है, उपभोग करता है। अर्थात शरीर से पाप ना हो, किंतु शरीर की जो आवश्यकता है, जरूरत है, उसको भगवत अर्पण बुद्धि पूर्वक स्वीकार करके और तब उपयोग करे। देखिए ये वेद कभी नहीं कहता, श्रुति कभी नहीं कह रही है कि अपनी कामनाओं का त्याग कर दो, करो, लेकिन कितना? बोले जितनी आवश्यकता अनुकूल हो। सर्वान कामाम समश्नुत इति ही। लेकिन शर्त क्या है? शरीरम पापमानो हित्वा, शरीर के द्वारा पाप होने से बचते हुए जिन कामनाओं की पूर्ति कर सकते हो उसको करो। इसको ऐसे समझो, हम अपनी इच्छाओं का, अपनी कामनाओं का
कामनाओं को पूरा तो करें, लेकिन ये कोशिश करें कि अपनी इच्छा, अपनी कामना, अपनी वासना पूर्ति करने के लिए कोई पाप न होने पाए, बस। तो अब इसको इस तरह देखें, पाप रहित होकर अपनी कामनाएं पूरी करो, ये वेद का आदेश है। एक सिद्धांत इतना निकल गया है, पाप रहित होकर, निष्काम होकर अपनी कामनाओं का उपयोग कीजिए, उपभोग कीजिए, पूरी कीजिए, और उसको ब्रह्मार्पण करते हुए, उसको भगवद अर्पण करते हुए पूरी कीजिए। समश्नुत इति ही। क्यों? क्योंकि समस्त कामनाएं विज्ञान स्वरूप आत्मा में ही पूर्णतया उपभोग करने वाला जो साधक है वही इस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। क्योंकि यदि आप अपनी कामना पूर्ति के लिए पाप कर्मों में ही लगे रहे तो आपको ब्रह्मानुसंधान करने का अवसर कहां मिलेगा। देखिए, कामनाओं को संयमित करने के लिए इसीलिए कहा जाता है, हमारी इच्छाएं जितनी कम होगी उतना ही तो समय हमको भगवत अनुसंधान के लिए मिलेगा। अब अगर हम पूरा दिन इच्छा पूर्ति, कामना पूर्ति, वासना की पूर्ति में ही लगाए रहेंगे तो भगवत अनुसंधान के लिए समय कब मिलेगा। इसलिए जब भी ऐसा अवसर मिले तो बैठकर अनुसंधान करें। अच्छा, अनुसंधान का तात्पर्य किससे है? बुद्धि से। अनुसंधान कोई स्थूल कर्म नहीं है। जब हम किसी बच्चे से पूछते हैं क्या कर रहे हो, कहता है हम रिसर्च कर रहे हैं। किसमें रिसर्च कर रहे हैं? बोले अमुक आधुनिक विज्ञान में कर रहे हैं, इतिहास में कर रहे हैं, खगोल शास्त्र में कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान में इत्यादि। तो क्या कर रहा है? बोले अपनी बुद्धि के द्वारा तद तद विषयों को चिंतन करते हुए एक जगह संकलित कर रहा है। यही तो अनुसंधान है। रिसर्च का तात्पर्य क्या है? कि हमने उस विषय से संबंधित सारे बिखरे हुए विषयों को एक जगह संकलित कर दिया। अब हमने दर्शन में रिसर्च किया, हमने पता चला इतिहास में रिसर्च किया, राजनीति शास्त्र में रिसर्च किया। तात्पर्य उससे संबंधित जितने भी विषय वस्तुएं इधर उधर फैली हुई थी उन सबको एक जगह संकलित करके और हमने पूरा कर दिया। तो इसलिए तस्यैष एव शारीर आत्मा। इसलिए मेरे भाई, उस पूर्ण मनोमय शरीर का जो आत्मा है वो विज्ञान में होता है। ध्यान दीजिएगा, पंचकोशों में ऐसे चलता चला। अन्नमय कोश का आत्मा कौन है? मनोमय। मनोमय कोश की आत्मा कौन है? प्राणमय। प्राणमय कोश की आत्मा क्या है? विज्ञानमय। ये पंचकोशों को धीरे धीरे चल रहे हैं। अच्छा, हम बचाते हैं किसको? आत्मा को ही तो बचाने की कोशिश करते हैं, संरक्षित करते हैं। अब इसलिए कहते हैं कि हमारे समस्त कामनाओं की आत्मा कौन है? बोले विज्ञान में है। अच्छा, बुद्धि में अगर विचार ना आए तो आप भोग कैसे करेंगे? विषयों का चिंतन कैसे करेंगे? इसलिए सबसे पहले कोई चीज आपकी बुद्धि में प्रकट होती है। इसका बड़ा स्थूल उदाहरण है। आपको कोई घर बनाना है तो घर सबसे पहले कहां बनता है? बुद्धि में ना। पहला घर बुद्धि में बनता है, दूसरा घर कागज पे बनता है, और फिर तीसरा घर जमीन पे बनता है। इसलिए जमीन पे ये जो घर बना हुआ दिखाई दे रहा है, तीसरा बिल्डिंग है ये। पहली बिल्डिंग किसी के मन में बनी होगी, किसी ने विचार किया होगा, कल्पना की होगी, सोचा होगा ऐसे 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 बनाएंगे, फिर उसको उसने कागज पे खाका बनाया होगा और फिर जमीन पे उतारा होगा। इसलिए कोई भी विचार बुद्धि से ही प्रकट होता है। इसलिए हमारे समस्त
बुद्धि विचारों की आत्मा कौन है? बोले विज्ञान में कोश है। इसलिए तस्यैष एव शारीर आत्मा, मनोमय शरीर की आत्मा विज्ञान में है। यह पूर्वस्य तस्माद् व एतस्माद् विज्ञानमयात्, इसलिए हम सब लोगों को उस विज्ञानमय को जानना चाहिए। कैसे? बोले अन्योन्तर आत्मा आनंदमय। अब देखिए आनंदमय का यहां से प्रारंभ कर दिया। बोले उस विज्ञानमय को जानो जिस विज्ञानमय के भीतर आनंदमय है। पंचकोशों की चर्चा कर रहे हैं तो अन्नमय के भीतर मनोमय, मनोमय के भीतर प्राणमय, प्राणमय के भीतर विज्ञानमय और विज्ञानमय के भीतर आनंदमय। बोले बस महाराज यहां तक हो गया? बोले नहीं नहीं, आनंदमय के भीतर वो आत्मा है जिसका भी आगे विस्तार करेंगे। तो अन्योन्तर आत्मा आनंदमय तेनैष पूर्ण, वह आनंदमय परिपूर्ण है, पूर्ण है। सवा एष पुरुष विद एव, तो इस विज्ञान में कोश से भिन्न करके भीतर रहने वाला जो आनंदमय है, उस आनंदमय के द्वारा यह विज्ञान में परिपूर्ण है। यदि आनंदमय ना हो तो विज्ञान में पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे यदि मनोमय कोश ना हो तो अन्नमय कोश पूर्ण नहीं हो सकता। प्राण में ना हो तो मनोमय कोश पूर्ण नहीं हो सकता। विज्ञान में ना हो तो प्राण में कोश पूर्ण नहीं हो सकता। और आनंद में ना हो तो विज्ञान में कोश पूर्ण नहीं हो सकता। और यदि आत्मा ना हो तो आनंद में कोश पूर्ण नहीं हो सकता। अभी आगे आएगा। इसलिए विज्ञान में कोश तभी पूर्ण है जब उसके भीतर आनंदमय कोश बैठा हुआ है। अर्थात आनंदमय कोश के आधार पर ही विज्ञानमय कोश टिका हुआ है। तो तेनैष पूर्णा सवा एष पुरुष विद एव तस्य पुरुष विदताम अन्वयम पुरुष विधा, वो आनंदमय उससे उसके भीतर प्रवेश किया हुआ है। तस्य प्रियमेव शिरः, उसका जो पहला सिरा है वो क्या है? प्रिय। हमारे भीतर 3 प्रकार की वृत्ति आती है। अब इस पर मैं थोड़ी अगली कक्षा में विस्तार करूंगा। जैसे मान लीजिए ये फोन है, इस फोन को पाने के लिए जो वृत्ति जागृत हुई वो है प्रिय वृत्ति। अर्थात ये हमको प्रिय लगा, अच्छा लगा, तभी हमने इसको पाने की इच्छा की। तो ये पहली वृत्ति हुई प्रिय वृत्ति। उसके बाद होती है मोद वृत्ति। जब ये मेरे हाथ में आ गया तो मोद हो गया, हम प्रसन्न हो गए। और आने के बाद जो आनंद मिला वो प्रमोद है। इसलिए किसी भी विषय में 3 विचार आते हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। मिलने के पहले प्रिय, मिलने के समय मोद और मिलने के बाद प्रमोद। इसलिए विज्ञान में कोश के भीतर जो आनंदमय है वो कैसा है? बोले उसका प्रथम सिरा क्या है? प्रिय है। दक्षिण पक्ष क्या है? मोद है। और उत्तर पक्ष क्या है? प्रमोद है। आनंद आत्मा, और उसकी आत्मा क्या है? बोले आनंद ही उसकी आत्मा है। और उसकी प्रतिष्ठा कहां है? बोले ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। उस आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा आत्मा में है, ब्रह्म में है। जैसे अन्नमय शरीर की प्रतिष्ठा मनोमय में, मनोमय की प्रतिष्ठा प्राणमय में, प्राणमय की प्रतिष्ठा विज्ञानमय में, विज्ञानमय की प्रतिष्ठा आनंदमय में, वैसे ही आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा ब्रह्म में है। तदपेश श्लोको भवति। प्रमोद वृत्ति उसका उत्तर पंख है और आनंद आत्मा है। ब्रह्म पुच्छ रूप उसका आश्रय है।
इस विषय में ये मंत्र यहाँ पर कहा गया है। तो आगे का जो अनुवाद है वो हम लोग देखेंगे और थोड़ा थोड़ा भगवत्पाद शंकराचार्य का भाष्य भी देखेंगे। तस्मिन् विज्ञानमय ब्रह्मणि अभिधानम कृत्यो वासुदेवार्थ। और फिर हम लोग इस अगले षष्ठम अनुवाद में अगली कक्षा का विचार विमर्श करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।